बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गाज़ा में फ़ौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर दी। गाज़ा की पट्टी में जंगबंदी की करारदाद पर रायशुमारी के लिए सलामती काउंसिल का इजलास आज हुआ, जिसमें करारदाद मंजूर कर दी गई। फ़ौरी जंगबंदी की करारदाद सलामती काउंसिल के 10 रुकन ममालिक ने पेश की। करारदाद पेश करने वाले ममालिक में अलजायर, जापान, इक्वाडोर, स्विट्ज़रलैंड, जनूबी कोरिया, माल्टा और दीगर ममालिक शामिल थे। सलामती काउंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत, जबकि अमरीका ने गाज़ा की जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में यरगमानियों की गैर मशरूत रिहाई और गाज़ा में बिला रुकावट इमदाद की रसाई भी शामिल है। वोटिंग से चंद मिनट पहले अमरीका ने करारदाद में मुस्तकिल जंगबंदी के अल्फाज को तवील जंगबंदी में तब्दील करा दिया था। ख्याल है कि इससे कबल भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गाज़ा में जंगबंदी के हवाले से 4 करारदादें पेश की गई थी, ताहम इनमें से कोई भी करारदाद मंजूर नहीं हो सकी। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने करारदाद की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल देते हुए फ़ौरी जंगबंदी और यरगमानियों की फ़ौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि इस करारदाद को फ़ौरी नाफिज होना चाहिए, ऐसा ना हुआ तो ये नाकाबिल मुआफ़ी होगा। हमास की जानिब से सलामती काउंसिल में गाज़ा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर होने का खैर मकदम किया गया है। हमास का कहना है कि करारदाद दोनों जानिब से कैदियों की फ़ौरी तबादले के लिए तैयार होने पर जोर देती है। इस्राइल ने करारदाद वीटो ना करने पर इस्राइली वफ़द का दौरा अमरीका मनसूख कर दिया। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि अमरीका की जानिब से करारदाद वीटो ना करना माज़ी के मौक़िफ़ से पीछे हटने के मुतरादिफ़ है। बयान में कहा गया कि अमरीका के इस इक़दाम से हमास के खिलाफ जंग और यरगमानियों की रिहाई के लिए किए जाने वाली कोशिशों को नुकसान पहुँचेगा। गाज़ा में 7 अक्टूबर 2023 से जारी इस्राइली जानियत के नतीजे में अब तक 32,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 74,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। शहदा में 13,000 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। ये पिछले 4 बरसों में किसी भी आलमी तनाज़े में हलाक बच्चों की सबसे बड़ी तादाद है। इस्राइल पूरे गाज़ा को मलियामेट कर चुका है। मकानात, अस्पताल, मसाजिद, पनागाहें तबाह हो चुकी हैं। मकबूदा फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में गाज़ा में फ़ौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर होने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा गया है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी करारदाद पर अमल दरामद के लिए इस्राइल को पाबंद करे। हमास तर्जुमान वासिम नईम ने अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए करारदाद का खैर मकदम किया और इसे अहम करार दिया। ताहम उनका कहना था कि अब देखना है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी करारदाद पर अमल दरामद के लिए इस्राइल पर किस तरह जोर डालती है। उनका कहना था कि इस्राइल की जानिब से यरगमानियों की बात की जाती है तो इसमें इन 7,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का जिक्र नहीं होता जो इस्राइल की कैद में हैं। वासिम नईम ने कहा कि इस्राइल ने 7,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को अगवा किया हुआ है और हम इन सब को यरगमानी तस्वर करते हैं। अगर यरगमानियों की रिहाई की बात होती है तो इसे दोनों जानिब लागू करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गैस की कीमत में हालिया इजाफे पर बरहमी का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत तवानाई को 1 से 3 माह में टास्क मुकम्मल करने के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने वज़ारत तवानाई को 1 से 3 माह में ये टास्क मुकम्मल करने के अहकामात जारी किए गए हैं, जबकि 1 माह में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे की फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की गई। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने गैस की कीमत में हालिया इजाफे पर बरहमी का इजहार किया और 3 माह में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। ज़राए के मुताबिक आगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायज़ा लेने का फैसला किया गया। इसके अलावा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मनसूबे की मॉनिटरिंग के लिए फौरी तौर पर बैनुल वज़ारती कमीशन कायम करने की भी हिदायत की गई। ज़राए का बताना है कि 1 माह में सरप्लस बिजली को खपाने के लिए नए इंडस्ट्रियल जोन तैयार करने का प्लान पेश करने, 2 हफ्तों में पावर और पेट्रोलियम डिवीजन को गर्दिश कर्जे का हल तैयार करने की भी हिदायत जारी की गई है। वाज़ेह है कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी आगरा गैस का 155% मजीद महंगी करने की सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर समाअत की जा रही है। ज़राए के मुताबिक सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 4,489 रुपये फ़ी MMBTU कीमत तजवीज़ की है। गैस की कीमत बढ़ने से बिलों में औसतन 155% तक मजीद इजाफा होगा। ज़राए के मुताबिक इससे पहले 1 साल में गैस की कीमत में 600% तक इजाफा हो चुका। मुल्क में टैक्स न दहिंदगान और टैक्स चोरों के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर इक़दाम का फैसला किया गया है। यह फैसला वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के हवाले से जायज़ा इजलास में किया गया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तफ़सार किया कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल तौर पर फ़ाल क्यों ना हो सका। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की राह में हाल रुकावटों की निशानदही और ज़िम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी के क़याम की हिदायत कर दी। इंक्वायरी कमेटी 7 दिन में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की राह में हाल रुकावटों, टैक्स चोरी में मुलविस अफराद की निशानदही करेगी। कमेटी कारखानों में टैक्स के खुद कार निज़ाम के तलाक़ के लिए आइंदा लाहे-अमल पर तजावीज़ भी देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी इजलास में बैरिस्टर गौहर अली मोहम्मद खान समेत तकरीबन 50 अरकान शरीक थे, जबकि शहबाज गुल, मियां असलम इकबाल वीडियो लिंक पर शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक बल्लेबाज के सवाल पर शेर अफजल मरवत और न्याजुल्लाह न्याजी के दरमियान तलखलामी भी हुई। शेर अफजल मरवत ने पूछा कि बल्लेबाज को कौन लाया, बताया जाए, बल्लेबाज की वजह से नुकसान हुआ।
ذرائع نے بتایا کہ شیر افضل کے بلے باز سے متعلق سوال پر نیاز اللہ نیازی نے فیصلے کا دفاع کیا اور کہا کہ بلے باز کو لانے والے کی پارٹی میں قربانیاں ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شیر افضل مروت اور نیاز اللہ نیازی کے درمیان بات بڑھنے پر علی محمد خان نے معاملہ رفع دفع کرا دیا۔ ذرائع کے مطابق بعض پارٹی رہنماؤں نے بلے باز سمیت متعدد غلط فیصلوں کا سوال اٹھانے پر شیر افضل مروت کی تائید کی۔ ذرائع نے بتایا کہ فردوس شمیم نقوی کا کہنا تھا کہ شیر افضل مروت کے ساتھ کسی کو رکھنا چاہیے جو اسے پڑھائے اور سمجھائے، یہ اپنے ہی لوگوں پر حملے کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کے جواب میں شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ میرے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، کوئی باہر نکلتا نہیں، سب چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشکل دنوں میں پی ٹی آئی کو لیڈ کیا ہے، میرے خلاف پی ٹی آئی اپنے ہی اراکین باتیں کرتے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ارکان کی جانب سے کور کمیٹی میں گفتگو کی گئی کہ شیر افضل مروت مینڈیٹ سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں، 2 ماہ میں پی ٹی آئی کا بیانیہ بنتا ہے، شیر افضل مروت ختم کر دیتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کور کمیٹی کا اجلاس بھی تلخ جملوں پر اختتام پذیر ہوا۔ وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا ہے کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر امریکی پابندیوں کے خلاف استثناء مانگیں گے اور پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کیا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر امریکی پابندیوں کے خلاف استثناء کی درخواست کی تیاری سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ نگران حکومت نے امریکی پابندیوں کے خلاف درخواست دائر کرنے کا پلان مؤخر کیا تھا۔ درخواست دائر کرنے کا پلان جیو پولیٹیکل صورتحال کے باعث مؤخر کیا گیا تھا اور اس میں منسٹریل اوورسائٹ کمیٹی نے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے سے متعلق فیصلے کیے تھے۔ اس حوالے سے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کا کہنا تھا کہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر امریکی پابندیوں کے خلاف استثناء مانگیں گے اور پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی پابندیوں کے خلاف سیاسی اور تکنیکی دلائل دیگر استثناء دینے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے بھرپور لابنگ بھی کی جائے گی۔ گیس پائپ لائن منصوبے کی جلد تعمیر شروع کر دی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور تطارع نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں تو کبھی یورپی یونین سے الیکشن کی تحقیقات کا کہہ رہے ہیں، اگر آپ کو شکایات ہیں تو الیکشن کمیشن یا الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر تطارع نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی قومی جماعت ہے لیکن رویہ ایسا ہے جیسے چھوٹے بچے آپس میں لڑ رہے ہوں۔ پی ٹی آئی کے رہنما اندرونی سیاست کو چھوڑ کر مساک معیشت کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آپ کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں تو کبھی یورپی یونین سے الیکشن کی تحقیقات کا کہہ رہے ہیں، اگر آپ کو شکایات ہیں تو الیکشن کمیشن یا الیکشن ٹریبیونل میں جائیں۔ آپ کبھی لابنگ فرمز ہائر کرتے ہیں، آپ کو ڈونلڈ لو نے سرٹیفائیڈ جھوٹا قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی قومی دھارے میں آئے اور یہاں پر سیاست کریں، آپ یورپی یونین سے رپورٹ مانگنے کی بجائے الیکشن کمیشن جائیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ گوادر پورٹ اتھارٹی پر پچھلے دنوں حملہ کیا گیا، اس حملے کی ذمہ داری بھی ایل اے نے قبول کی۔ کریم جان نامی دہشت گرد گوادر پورٹ اتھارٹی کے حملے میں ملوث تھا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ تشویشناک بات ہے کہ اگست 2022 سے کریم جان کو مسنگ پرسن ڈکلیئر کیا جا رہا تھا۔ اپیلیٹ ٹریبیونل نے سینیٹ انتخابات کے لیے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما مراد سعید کو اہل قرار دے دیا۔